जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सफला एकादशी का महात्म्य। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमसे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। इस एकादशी का व्रत संकल्प सहित करते हुए तांबुल, केले के पत्र, चंदन, पीले वस्त्र, अगर, कपूर, धूप, दीप, नैवेद्य और ऋतुफल चढ़ाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और आरती करें तथा उनको भोग लगावें। भोग के पश्चात प्रार्थना कर प्रसाद ग्रहण कर व्रत करें। व्रत में फलाहार या भूखे रहकर जैसी भी श्रद्धा हो वैसा ही व्रत करें। दिन भर व्रत रखें तथा रात्रि को जागरण करें। दिन में न सोएं। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः स्नान कर नारायण की पूजा करें। भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से 5000 वर्ष तप करने के समान फल प्राप्त होता है। वही फल इस सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का था। वह महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन उड़ाया करता था। वह पापी सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के घोर पापाचारों के समाचार ज्ञात हुए तब उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब उस पापी लुम्पक को सबके द्वारा त्याग किया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यह सोचते सोचते उस पापी ने रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में नगरी से बाहर रहता और रात को घात लगाकर अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी किया करता तथा अन्य बुरे कर्म भी करने लगा। रात्रि में वह आकर नगर के निवासियों को मारता और धमकाता और कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को तहस नहस कर दिया। प्रातःकाल होने पर पहरेदार उसे पकड़ते, लेकिन राजा के भय से पुनः उसे छोड़ दिया करते थे। लुम्पक जिस जंगल में रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक पड़ा रहता। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे अर्थात ठंड के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि भर सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसके लिए बड़ी विकट थी। जैसे तैसे बड़ी ही कठिनता से वह रात्रि उसने व्यतीत की, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसकी मूर्छा टूटी। तब उसने अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते जैसे तैसे वह भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए धरती पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप तृप्त होवें और मुझ महापापी के सब अपराधों को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को क्षमा कर दिया। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित और वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्री नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
लुम्पक ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह भगवान नारायण को प्रणाम कर प्रसन्नता से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे करुणा निधान, आपकी जय हो। मुझ पापी के समस्त पाप आपने क्षण भर में क्षमा करके मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया है। मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना कर उस रथ से उसने सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए और पिता के पास गया। उन्हें अपनी संपूर्ण व्यथा और भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होने तक की कथा सुनाई। तब पिता ने राज्य मंत्रणा कर उसको अपना राज्य सौंपकर वन में जाकर नारायण भक्ति का मार्ग चुना। अब लुम्पक धर्म और शास्त्र के अनुसार शासन करने लगा। बहुत काल व्यतीत होने पर उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। बहुत काल राज्य करने के पश्चात लुम्पक भी वृद्धावस्था में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर उसे धर्म के उपदेश देकर भगवत भक्ति करने वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। अर्जुन को इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है।